वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 5 और 6 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का, वो क्या बताता है? सेक्शन 5 एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का हमें बताता है रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। दैट मीन्स स्टैंडर्ड रेंट से जो भी एक्सेस रेंट आपसे लिया जाएगा वो रिकवर नहीं किया जा सकता। आपसे स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा कोई भी रेंट रिकवर नहीं किया जा सकता। ये हमें बताता है सेक्शन 5। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है। सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि कोई भी टेनांट किसी भी लैंडलॉर्ड को किसी भी अकोमोडेशन के ऑक्यूपेशन के लिए स्टैंडर्ड रेंट से अधिक का कोई भी अमाउंट नहीं देगा। कोई भी टेनांट किसी भी लैंडलॉर्ड को किसी स्थान को यदि वो धारित किया हुआ है किराए पे, तो उस स्थान को धारण करने के लिए उस स्थान के लिए जो स्टैंडर्ड रेंट डिसाइडेड है, उस स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा कुछ भी अमाउंट नहीं देगा। चाहे उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी यदि एग्जिस्ट कर रहा है जो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक के रेंट की वसूली के लिए है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए भी कोई भी टेनांट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा का किराया अपने लैंडलॉर्ड को कभी नहीं देगा। ये बात हमें याद रखना है। इस सेक्शन का सबसेक्शन 2 हमें ये समझाता है कि कोई भी एग्रीमेंट यदि लैंडलॉर्ड और टेनांट के बीच है जिसमें जो रेंट फिक्स हुआ है वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक है, तो उस एग्रीमेंट के बारे में ये अनुमान लगाया जाएगा कि वो एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट की वसूली के लिए है। कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करेगा कि यदि कोई टेनांट और लैंडलॉर्ड के बीच में एग्रीमेंट है रेंट को लेकर, तो वो रेंट सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट के वसूली के लिए ही है। स्टैंडर्ड रेंट से अधिक की वसूली का अगर कोई एग्रीमेंट भी है तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं माना जाएगा, सिर्फ उसका स्टैंडर्ड रेंट ही माना जाएगा। आगे देखते हैं हम समझते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 बताता है कि अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव। किसी भी टेनांट से कोई भी अनलॉफुल चार्ज ना तो क्लेम किए जा सकते हैं, ना अनलॉफुल चार्ज रिसीव किए जा सकते हैं। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति स्टैंडर्ड रेंट से एक्सेस के रेंट को ना तो क्लेम करेगा और ना ही रिसीव कर सकता है। सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति स्टैंडर्ड रेंट से अधिक रेंट को ना तो क्लेम कर सकता है और ना ही रिसीव कर सकता है। इसका सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ग्रांट के कंसिडरेशन के लिए या किसी रिन्यूअल के लिए या फिर टेनांसी या सब टेनांसी को कंटिन्यू रखने के लिए कोई भी पैसा प्रीमियम या पगड़ी के रूप में नहीं देगा। कोई भी पैसा प्रीमियम या पगड़ी के रूप में नहीं देगा और ना ही कोई कैश या फिर अदर टाइप के बेनिफिट्स हम देंगे या एडिशनल रेंट हम नहीं देंगे। किसी भी स्थान को धारण करने के लिए कोई व्यक्ति ना तो प्रीमियम देगा, ना पगड़ी देगा, ना कैश अतिरिक्त कैश देगा, एक्स्ट्रा में कैश देगा, और ना ही कोई रेंट देगा स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा का, या एडिशन में भी कोई रेंट नहीं देगा। अब इसका जो सबसेक्शन 2 का क्लॉज भी है वो हमें ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ आरसीए की परमिशन से ही एडवांस रेंट लिया जा सकता है लैंडलॉर्ड के द्वारा,
और ये एडवांस रेंट कितना होगा, तो ये एडवांस रेंट 1 महीने से अधिक के किराए से अधिक नहीं होगा। आरसीए की परमिशन से ही हम रिसीव करेंगे और वो 1 महीने के किराए से अधिक नहीं होगा। सबसेक्शन 3 हमें ये बताता है कि किसी भी टेनांट या कोई भी अदर पर्सन जो टेनांट के बिहाफ में एक्ट कर रहा है या फिर कोई सब टेनांट अपने अधिकारों को रिलिंक्विश करने के लिए, अपने अधिकारों का त्याग करने के लिए, अपने अधिकारों को ट्रांसफर करने के लिए या किसी और व्यक्ति को अपने अधिकार असाइन करने के लिए कोई भी पेमेंट का क्लेम नहीं करेगा। हमने जब सबसेक्शन 2 में किसी पर्सन के लिए पढ़ा है और सबसेक्शन 3 में हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी टेनांट अपनी टेनांसी को छोड़ने के लिए या सब टेनांट अपनी टेनांसी को छोड़ने के लिए, उसके ट्रांसफर के लिए या उसके असाइनमेंट के लिए किसी भी सम को क्लेम नहीं करेगा और ना ही रिसीव करेगा। सब क्लॉज हमें सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेस में हम क्या पेमेंट ले सकते हैं, इसके बारे में सबसेक्शन 4 में दिया है। तो कोई भी लैंडलॉर्ड या टेनांट आपस में एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि लैंडलॉर्ड किसी अकोमोडेशन को बनवाएगा और उस अकोमोडेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए या उस अकोमोडेशन के किसी पार्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए टेनांट उसे फाइनेंसिंग फैसिलिटी दे सकता है और टेनांट के फाइनेंस करते समय उसमें ये कंडीशन रहेगी कि जब कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्लेस, वो अकोमोडेशन टेनांट को ही दे दिया जाएगा या टेनांट के बिहाफ में कोई भी पर्सन उस अकोमोडेशन में रहेगा या टेनांट का कोई फैमिली मेंबर उस अकोमोडेशन में रहेगा। तो सबसेक्शन 4 हमें बोलता है कि टेनांट चाहे तो लैंडलॉर्ड के किसी कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर सकता है। अब इसका प्रोविजो क्या बताता है कि यदि टेनांट किसी अकोमोडेशन के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर रहा है, यदि टेनांट किसी अकोमोडेशन के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर रहा है तो वो कितनी पेमेंट दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ उस अकोमोडेशन के लिए जितना स्टैंडर्ड रेंट है उस स्टैंडर्ड रेंट के अकॉर्डिंग 5 साल तक का जो भी किराया निर्धारित होगा उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट फाइनेंस करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ 5 साल तक का जो स्टैंडर्ड रेंट है, 5 साल तक का जो स्टैंडर्ड रेंट है वही टेनांट के द्वारा लैंडलॉर्ड को दिया जा सकता है उस अकोमोडेशन के कंस्ट्रक्शन आदि वर्क करवाने के लिए। सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि कोई भी पेमेंट जो सबसेक्शन 4 के अंतर्गत की जाएगी उस पेमेंट को एडवांस पेमेंट समझा जाएगा, रेंट का एडवांस। मतलब यदि हमने फाइनेंस किया है, यदि हम टेनांट है और हम लैंडलॉर्ड को फाइनेंस कर रहे हैं कि भाई तुम अपना अकोमोडेशन कंस्ट्रक्ट करवा लो और उसके कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद मैं उसमें रहूंगा, तो मैं यदि उसको फाइनेंस कर रहा हूँ तो सिर्फ 5 इयर्स का मैं स्टैंडर्ड रेंट के बराबर ही पेमेंट उसको कर सकता हूँ फाइनेंस करने के लिए, और जो भी पेमेंट मैं करूंगा वो पेमेंट क्या मानी जाएगी, वो एडवांस रेंट मेरे द्वारा लैंडलॉर्ड को पे कर दिया गया है, ये समझा जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।